चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख में वो सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। उनके साथ आर्मी चीफ भी इस दौरान मौजूद होंगे। और इसी बीच सूत्रों से खबर यह है कि एलएसी पर चीन से बातचीत के दौरान गलवान जैसी झड़प न दोहराने पर सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। 72 घंटे के लिए दोनों सेनाएं एक दूसरे पर निगरानी रखेंगी कि जिन बातों पर एक राय बनी है बैठक में उसे जमीन पर उतारा जा सके। इसके अलावा भारत और चीन के बीच विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों की बातचीत भी जल्द होने वाली है। चीन से तनाव तो जारी है, लेकिन साथ ही बातचीत का दौर भी चल रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने समंदर में घेरेबंदी कर दी है। अपने खतरनाक जंगी जहाज थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम रवाना कर दिया है। वहीं फिलीपींस के साथ उसके 2 जंगी जहाजों ने समंदर में युद्धाभ्यास भी किया। संकेत साफ है कि अगर चीन ने जुर्रत की तो उसका काम तमाम हो जाएगा। समंदर में घिर गया चीन। ड्रैगन को पानी पिलाने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका ने कस दिया है शिकंजा। चीन को मजा चखाने के लिए अपने 3 जंगी जहाज को मोर्चे पर लगा दिया है। थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन, निमित्ज वॉरशिप। अमेरिका का जंगी जहाज थियोडोर रूजवेल्ट वियतनाम की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन और निमित्ज वॉरशिप के साथ साझा अभ्यास किया। चीन के आक्रामक रवैये को देखकर अमेरिका अपना प्लान शुरू कर चुका है। जहां एक तरफ अपने 2 जंगी जहाजों को फिलीपींस सी में अभ्यास के लिए भेज चुका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम की तरफ रवाना कर दिया है। चीन का घेराव शुरू हो चुका है। तीनों वॉरशिप 1 लाख टन वजनी है। इन पर 60 लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। 2017 में उत्तर कोरिया से विवाद के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने अपने इतने जहाजों को इस क्षेत्र में तैनात किया है। अमेरिका प्रशांत फ्लीट ने बयान में कहा कि अमेरिका नौसेना मिशन के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक में तेजी से युद्ध का मुकाबला करने की हमारी क्षमता और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को चुनौती देने वाले सभी लोगों का सामना करने की हमारी तत्परता को दिखाता है। अमेरिका ने अपने 3 सुपर कैरियर तैनात करके चीन को साफ संकेत दे दिया कि अगर उसने जुर्रत की तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए का मुकाबला करने के लिए वैश्विक तैनाती की समीक्षा की जा रही है। चीन के साथ भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों के साथ बढ़ते खतरे को देखते हुए ये समीक्षा की जा रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 60 हवाई जहाज आ सकते हैं, तो तकरीबन 180 हवाई जहाज डिप्लॉयड हैं। और अमेरिका की 7 या 8 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें 3 एक टाइम डिप्लॉय होना पैसिफिक में चाइना के विरुद्ध एक तरीके से एक सिग्नल भेजता है चाइना को कि आप सुधर जाओ, वरना हम इन देशों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में वॉशिंगटन ने जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या 52,000 से घटाकर 25,000 करने का फैसला लिया था। चीन के साथ कई देशों की तनातनी के बीच इन सैनिकों को एशिया में तैनात करने का अमेरिका ने प्लान बनाया। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. इंडो पैसिफिक और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अमेरिका ने कई बार संयुक्त अभियान को अंजाम दिया है। नवंबर 2018 रोनाल्ड रीगन और जॉन सी स्टेनिस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने फिलीपींस सागर में संयुक्त अभियान चलाया। सितंबर 2014 द जॉर्ज वाशिंगटन और कार्ल विंसन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में ऑपरेशन चलाया। 2009 द जॉर्ज वाशिंगटन और निमित्ज 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक साथ अभियान चलाया। चीन के साथ अमेरिका की कड़वाहट बढ़ती जा रही है। टेंशन का दायरा इस कदर बढ़ गया है कि दोनों मुल्कों के बीच अब बातचीत की गुंजाइश नहीं बची।
चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने चौतरफा किलेबंदी कर दी है। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक।